हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत ही बड़ा लेवल का स्कैम चल रहा है। बच्चे बता रहे थे कि सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपने फेक नोटिफिकेशन के बारे में यूट्यूब पे उतना खुश होके बता दिया। ठीक है, वैकेंसी तो आई नहीं है, ऑफिशियल अपडेट तो कुछ है नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी सर कि आप इस तरीके की हमारे साथ विश्वासघात करोगे। अरे भैया, कोई विश्वासघात मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी क्या क्या क्वेरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ आप किस बात को लेके भड़क रहे हो। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो ये चीज आपको दिख रहा है कि ये जो डेट है ना, अभी तक कुछ आया ही नहीं है। अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर तो कुछ है नहीं भाई, ये क्लोज क्लोज बता रहा है। इसके अंदर 01/2025 का नोटिफिकेशन है जो कि बता रहे हैं ये 10 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन सर आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, आपने झूठी भ्रम फैला दी, और स्पेशली डीबी के बच्चे और भड़क रहे हैं कि सर डीबी की भर्ती को लेके ना इतना मजाक मत किया करो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल भी 100% एक्यूरेट है। आप वेबसाइट के चक्कर में मत रहो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया तो इसका मतलब वैकेंसी फेक है। आप प्रिपरेशन पे चक्कर में रहो कि देखो प्रिपरेशन करो, ये जो वैकेंसी आई है वो बिल्कुल भी 100% ऑथेंटिक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से पहले सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्जाम, ये सारी वेबसाइट जो है ना, ये लोग अपने पे अपडेट कर देते हैं, इनको नोटिफिकेशन मिल जाता है पहले। ना सिर्फ कोस्ट गार्ड का बल्कि एयरफोर्स, नेवी, इन सब एग्जाम का ये लोग पहले से इनको मिल जाता है और ये लोग अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन सब भ्रम में मत रहो आप कि कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है। ये उनका प्रॉब्लम है कि कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन इनको ओरिजिनल मिल जाता है नोटिफिकेशन। और जो भी मैंने नोटिफिकेशन के अंदर बताया है वो 101% नहीं, जितना परसेंट मानना है उतना परसेंट मान लो, वो करेक्ट है। ठीक है, तो चुपचाप प्रिपरेशन करो। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ कैसे चाहिए फॉर्मेट, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी चीजें। बट उससे पहले मैं कहूंगा कि आप रक्षक 2.0 बैच के अंदर पढ़ना शुरू कर दो। ये मत सोचना ना कि मैं फेक नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। अगर वो नोटिफिकेशन फेक निकला ना तो इस बैच के सारे बच्चों का पैसे मैं रिफंड कर दूंगा, मेरी गारंटी। अगर वो नोटिफिकेशन फेक निकला ना तो इस बैच के सारे बच्चों के पैसे मैं रिफंड कर दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है भाई। या फिर अगर जो बच्चा पढ़ना चाहेगा, कहेगा ठीक है हम अगली भर्ती के लिए पढ़ेंगे, तो उनको मैं वैलिडिटी 2 साल की कर दूंगा। इतना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपको। ठीक है, अगर वो भर्ती फेक निकलती है और आपको प्रिपरेशन नहीं करना हुआ तो मैं पैसे रिफंड कर दूंगा रक्षक 2.0 बैच के। अब तो तसल्ली आ गई ना कि हाँ ये कोई इंसान है हमारे साथ खड़ा है, ऑथेंटिक चीजें बताता है। मेरे को पता है रिफंड करने की जरूरत नहीं आएगी बिकॉज वो ऑफिशियल है। ठीक है, बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, कह रहे सर मटेरियल तो ठीक है, आपका अच्छा कंटेंट है, लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में बताओ। पेड बैचेस वाले स्पेशली जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ना, वो परेशान कर दिए 2 दिन से कि क्या कर रहे हो सर, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। अरे भाई फरवरी में फिल कराएंगे ना, तो आप देखना फरवरी में आपको नोटिफिकेशन वो लोग दे देंगे। फॉर्म फिलअप से 2 दिन पहले ये लोग कर देते हैं नोटंकी। कभी कभार जिस दिन फॉर्म फिलअप करवाते हैं उसी दिन नोटिफिकेशन डाल देते हैं, उससे पहले दूसरे वेबसाइट को बांट देते हैं। ठीक है, तो उस चीज को लेकर हम टेंशन फ्री रहो, ऑफिशियल अपडेट है। और आप प्रिपरेशन चालू करो, रक्षक 2.0 बैच को ज्वाइन करो। सेक्शन 1 चाहे जीडी हो चाहे डीबी हो, चाहे आप यांत्रिक प्रिपरेशन कर रहे थे तो अब आपकी यांत्रिक की तो वैकेंसी आई नहीं है, तो डीबी की तैयारी करो। सेक्शन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीडी वाले भी सेक्शन 1 की रक्षक 2.0 बैच से करेंगे। और मेरी देखो बैच की प्राइस पे मत जाओ 633 रुपये, जो लोग दुनिया में नहीं दे सकते वो मैं अफोर्ड करके आपको दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, जीडी और डीबी दोनों की। साथ में हमारी जो टॉप 500 सीरीज की 200-250 रुपए की पीडीएफ आती है, वो भी आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इस बैच में मिल जाएगा। सेक्शन 1 के अंदर जो रीजनिंग आता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, सब चीजें मैं इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ आपको। अब क्या चाहिए आपको, सबकी डिटेल पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आपको, सबकी जो प्रैक्टिस करने के लिए और पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आपको, सबकी जो टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ आती है वो भी मैं दूंगा इस बैच में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दूंगा मैं इस बैच के अंदर, उसके हिसाब से 633 रुपीज कम है। फॉर्म फिलअप के डेट से पहले आप ज्वाइन कर लो, अदरवाइज इसकी प्राइस जो है 933 आने वाली है, क्योंकि मैं हर बार 933 की लॉन्च करता हूँ, इस बार भी 633 की है, इनिशियल ऑफर है ये, देर मत करना। ठीक है, ज्वाइन करके प्रिपरेशन करो। अगर बैच में जुड़ने नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, वैसे मैंने A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, खुद से भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो भाई मैं एक चीज बताता हूँ आपको, नोटिफिकेशन के ऊपर देखो जितने भी आपकी ओबीसी जो है ना, मान लो देखो ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपके 25 फरवरी 2025 से पहले देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का ये फॉर्मेट है। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका एससी और एसटी सर्टिफिकेट का ये जो है ना आपका फॉर्मेट है, ये सभी जिसके ऊपर ये चीज लिखा होना चाहिए, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो चीजें लिखा होना चाहिए, ये सारे फॉर्मेट है। और ये सारी चीजें 25 फरवरी 2025 से पहले का बनवा के रखो।
ठीक है। एससी जो सर्टिफिकेट पे आजकल ये चीज नहीं लिखा रहता है, तो आप कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या फिर सारे फॉर्मेट्स को मैं A to Z स्टडी ऐप पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। A to Z स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 13,000 बच्चे हैं वहां पे, उस पर सारी पीडीएफ आज रात तक मैं डाल दूंगा। ये सारी पीडीएफ आप फॉर्मेट जाके देख पाओगे। अब देखो कुछ स्टेट्स में ना आपके ओबीसी ऑनलाइन बनते हैं, तो आपको बोलना है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी बनवानी है मेरे को, ठीक है। आपको मेनली देखो 2-3 चीजें बनवा लेना है। डोमिसाइल तो सबको बनवाना ही बनवाना है भाई, ये कब 25 फरवरी से पहले का बनवा लो सबको। डोमिसाइल या फिर रेसिडेंस जो आपके स्टेट में बनता है वो बनवाओ, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज बनवा के आपको जो जिसमें परमानेंट एड्रेस हो वो वाला आपको बनवा के 25 फरवरी से पहले रखना है। आपके ईडब्ल्यूएस की इशू डेट मतलब बनवाने की डेट 25 फरवरी से पहले चाहिए। और देखो ईडब्ल्यूएस 2 बार बनवाना पड़ेगा आपको, एक तो 25 फरवरी से पहले और एक नया फाइनेंशियल आ रहेगा वो भी बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस का ये लफड़ा है, दोनों बनवाना होगा आपको। एक पहले बनवाओ पुराने, या फिर 2024 में जिसका बना हुआ है ना वो रख लो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट हो, ये सभी 2024 वाला वैलिड है। अब मैं ईडब्ल्यूएस का एक बात बताता हूँ, 2024 के नए फाइनेंशियल और ईडब्ल्यूएस वैलिड होगा, लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस न्यू फाइनेंशियल ईयर का भी बनवा के ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो 2024 वाला भी वैलिड है, और फिर अब दो ले जाने होंगे, एक तो पुराने फाइनेंशियल ईयर का और एक नया फाइनेंशियल ईयर का। ईडब्ल्यूएस का नियम है, ठीक है। लेकिन ओबीसी किसी का अगर 2024 में बना है वो वैलिड है, एससी एसटी सर्टिफिकेट किसी का 2024 में बना है वैलिड है। 2023 का भी एससी एसटी सर्टिफिकेट ओबीसी वैलिड है, ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है। ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड होता है, एससी एसटी तो मुझे जहां तक पता ही है हमेशा के लिए वैलिड होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पुराना मत ले जाना। आज के 5 साल पुराना मत ले जाना, फिर भी आप मैक्सिमम 2 साल, ठीक है, 3 साल, इससे ज्यादा पुराना नहीं रखना। तो ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। जिस ओबीसी पे देखो, जिस ओबीसी पे एक्सपायरी डेट नहीं है, जिस ईडब्ल्यूएस का तो एक्सपायरी डेट सबको पता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होता है, तो ये आपको बनवाना होगा हर साल नया। एससी एसटी पे अगर वो नहीं है आपका एक्सपायरी डेट, तो वो फिर ठीक है, वो चल जाता है, ठीक है, 2 साल 3 साल पुराना चल जाता है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि 2023 से पहले का है अगर किसी का, तो फिर वो बनवा लेना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें कोई अपडेट नहीं देगा आपको। डॉक्यूमेंट को लेके बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड रहो, बिकॉज देखो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो है ना आपको मिल जाएगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, चलो ठीक है, मिल जाती हैं, लेकिन जो मेन जो सर्टिफिकेट्स हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एसटी, इनके वजह से बहुत सारे बच्चे डोमिसाइल, इनके डेट के वजह से, खाली डेट के वजह से सारे बच्चे छट जाते हैं। और ये देखना स्टेट गवर्नमेंट का मत बनवाना, ऊपर लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान देना। स्पेशली ओबीसी वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे मद्देनजर रखना। ईडब्ल्यूएस का वैसा कोई सीन नहीं है, आपका जो बन रहा है ब्लॉक से तहसीलदार से वही बनता है, ठीक है। तो भाई रेडी रहो, जॉब बनवाओ और फटाक से बनवा लो। अब ये वेट मत करो, ठीक है, कि ये लोग आएंगे तो। और आधार में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो ये 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सुधरवा लो। 10th के सर्टिफिकेट में जिस तरीके से आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वैसे आधार में करवा लो, वही चाहिए आपको, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही वो चेक करते हैं, ठीक है। आधार हो, पैन हो, जो भी हो। बाकी मैं जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, आप जाओ रक्षक 2 बैच के अंदर पढ़ो, 2.0 बैच के अंदर पढ़ो, और आज से प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा आज से स्टार्ट कर देगा ना, अप्रैल आते आते उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं इस लेवल की इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट पे मैं डील कर रहा हूँ। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा एक एक चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाए इस बैच के अंदर की, रक्षक 2.0 बैच की, तो सेक्शन 1 के अंदर ना 60 में से वो 54 से 55 नंबर लेके आएगा, वो चाहे जीडी का हो चाहे डीबी का हो। और जीडी वाले मैक्सिमम फेल होते हैं सेक्शन 1 के अंदर ही। तो इस बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन चालू करो।